ताऊ जी राम राम। राम राम। भाई साहब आप सबको भी राम राम। देखिए, जो आपके दर्शक हैं सबको मेरा नमस्कार। मुद्दों की बात है कि जो हम जब मोदी जी ये 3 काले कानून लाए थे, तो हम इनके देखिए मुद्दे हमारे ये हैं, जो तीनों काले कानून मोदी जी लेके आए, हम उनका विरोध करने आए कि हमें नहीं चाहिए। और उस विरोध करने के लिए हमको 1 साल लग गया। उस 1 साल के अंदर विरोध करते करते हमारे 750 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए। उनका विरोध करते करते हमारे ऊपर 50,000 से ज़्यादा मुकदमे लग गए। उनका विरोध करते करते देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने हमारे किसानों पर ट्रैक्टर चढ़ा करके उनकी हत्या कर। हाँ, ये हुआ। तो जब ये तीनों काले कानून 1 साल बाद मोदी जी कहते हैं मैंने वापस ले लिए, इस किसान को क्या मिला? देश के किसान को इन्हें तो मिला, अपने 750 से ज़्यादा परिवार के लोग खो दिए, 50,000 से ज़्यादा मुकदमे झेल रहे हैं, लाठी डंडे झेले, टैनी की गाड़ी के नीचे कुछ ले गए। हमें क्या मिला? तो हमारी सबसे बड़ी मांग जो थी, 26 नवंबर 2020 को जब हम आए थे, तो हम 3 मांगों के साथ चले थे। संयुक्त किसान मोर्चा की 4 थी। तीनों काले कानून वापस। दर्शकों एक बार हम लोग क्लियर कर रहे हैं ये चीज़ कि जो कानून थे जहाँ पे कन्फ्यूजन है सबको कि यहाँ पर किसान अभी भी क्यों बैठा है, वो क्लियर कर दे रहे हैं आज ताऊ जी। तो इन्हीं से जान लीजिए। जी ताऊ जी बताइए। हमारे 4 मुद्दों पे हम मांग पे यहाँ आए थे। तीनों काले कानून वापस होंगे, एमएसपी पे गारंटी का कानून बनेगा। एक पराली का था, जो पराली जलाने पर किसान पे 1 करोड़ रुपए का इन्होंने वो रखा था जुर्माना और जेल, उसको वापस लेना था। और एक बिजली अमेंडमेंट बिल था। ये हमारे 4 मुद्दे हम लेकर के आए थे। जब हमारी सरकार से वार्ता चली, तो सरकार ने कहा कि हम बिजली अमेंडमेंट बिल ख़त्म कर देते हैं, उसे नहीं लाते हैं, और पराली पे जो मुकदमा होता था और 1 करोड़ का जुर्माना था उसे ख़त्म कर हो रही थी। 11 दौर की वार्ता चली थी, तब उसमें यह हुआ था। तो मीडिया ने भी कहा था कि आपकी 4 मांगे थी, 2 मान ली गई और 2 अभी नहीं मानी गई, तो 50-50 हो गया, आप घर चले जाओ। तो हमने ये कहा था कि हमारी पहली 2 मांग मान लो, तब हम 50-50 मानेंगे। तो हमारा तो एमएसपी का मुद्दा उस दिन भी था। और जब हम 26 नवंबर 2020 को आए थे, हम इस नारे के साथ आए थे कि तीनों काले कानून वापस, एमएसपी पे गारंटी का कानून और स्वामीनाथन रिपोर्ट संपूर्ण रूप से धरातल पर लागू होगी, तब किसान की घर वापसी होगी। तो अभी हुआ क्या? तो अगर ये एमएसपी पर कानून नहीं देते और बाकी सब आपकी 3 मांगे मान लेते हैं, जो अभी तक आप लोगों की जो मांगे थी, अब तो 4 हो गई हैं क्योंकि 700 जो किसान शहीद ही हुआ उसकी वजह से, तो आप लोग जाएंगे या नहीं जाएंगे? देखिए, हमें कोई शौक नहीं है सड़कों पे बैठने का। 1 साल से हम गर्मी, बरसात, सर्दी सब झेल रहे हैं, कोई झेल करके दिखाए। हमारे शौक नहीं है, हमें भी अपने घर में रहना अच्छा लगता है, हमें भी अपने परिवार के साथ रहना अच्छा लगता है। ये तो देश की लड़ाई है। अभी तक तो हम देश की लड़ाई जीते हैं, देश के लोगों की लड़ाई जीते हैं। किसान की लड़ाई तो अभी आई नहीं, किसान की लड़ाई तो अब शुरू हुई है एमएसपी पे। तो अब एमएसपी पे होगा, किसान के हर मुद्दे पर बात होगी, कमेटी भी बनेगी, बाकी मुद्दों पे वो बात करेगी, तब किसान की वापसी होगी। तो जी मुद्दे तो बहुत सारे हैं, एक मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट जो है, जो सभी लोग बोलते हैं, आप यूपी क्षेत्र से आते हैं, ये बात सही है? हाँ। तो यूपी में सबसे बड़ी परेशानी आजकल क्या है? गायें भैंसें जो हैं वो इधर उधर हर खेत में चली जाती हैं। तो आपका उस पर क्या कहना है, और किसान को उसका नुकसान कैसे कैसे होता है? देखिए, किसान पूरा दिन अपने खेत में मेहनत करता है और शाम को डंडा लेके खेत पे चौकीदारी करता है कि जो इन्होंने खुले पशु छुड़वा दिए वो। और दूसरी चीज़ है, आज मैं देश के सामने एक सवाल रखता हूँ और देश की जनता से अपील करता हूँ कि उस पर अपने घर बैठ के सोचे और सरकारें भी सोचें। हमने कहा था गाय हमारी माता है। देसी और विदेशी गाय दोनों में फर्क क्या है, थोड़ा ये भी बता दीजिए। देखिए, जब हमारी खेती, हम किसान जो थे, जब हम खेती करते थे तो हम डिपेंड थे गाय पे, क्योंकि गाय से जो बछड़ा आता था उससे हम हल में चलाते थे, तो हमारी खेती होती थी। अब धीरे धीरे जो खेती का
वो बदलता चला गया, ट्रैक्टर वगैरह आ गए, तो अब बैलों पे डिपेंडेंस ख़त्म हो गई। जब हमारी डिपेंडेंस ख़त्म हो गई तो अब जो वो अमेरिकन बछड़े हैं, क्या करें उनका। और मोदी जी कहते हैं ये गाय को बहुत बढ़िया मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, लेकिन जब जब ये मोदी जी सरकार में आए थे, हमारे मोदी जी बहुत कहते थे ऐसे चुटकी मार के अपनी रैलियों में, पिंक रिजर्वेशन, पिंक रिजर्वेशन। देश की जनता को बता दूं पिंक रिजर्वेशन होता क्या, गाय के मीट को कहते थे मोदी जी पिंक रिजर्वेशन। तो जब मोदी जी 2013 में रैलियां करते थे और जो सरकारें थी मनमोहन सिंह की, 2014 में जब इन्हें सत्ता सौंप के गई थी, तो उस समय हमारे देश से गाय का मीट एक्सपोर्ट होता था दूसरे देशों में, वो 19% होता था और आज 36% होता है। तो गाय के हत्यारे सबसे ज़्यादा कौन? अब ये देश की जनता सोच ले। तो जी एक और सवाल है कि गाय हमारी माता है, अभी हमारी यही बात चल रही थी। तो जब माता है वो, तो हम 2 गाय रखते हैं तब तो उसको रखना क्राइम नहीं है, लेकिन तीसरी गाय होती है तो मीटर जो होता है बिजली का वो कमर्शियलाइज हो जाता है। ऐसा भी कुछ है क्या यूपी में? देखिए जो किसान लड़ रहा था वो भी बिजली अमेंडमेंट बिल, वो हमारे लिए नहीं है, पूरे देश के लिए है, गरीबों के लिए है। क्योंकि गरीब मजदूर गांव में रहते हैं जिनके खेती नहीं है, वो क्या करते हैं, हमारे खेतियों में मजदूरी कर लेते हैं, अपने घर पशु पाल लेते हैं, उनसे दूध वगैरह बेचते हैं। तो अगर एक पशु से ज़्यादा दूसरा पशु हो गया तो उसके यहाँ कॉमर्शियल मीटर लगेगा, ये सरकार ला रही थी। तो मतलब गाय अगर होती है घर के अंदर, 2 गाय भी होती वजह है देश की जनता की जेब से पैसा निकालना, वजह है देश की जनता को गरीब करना, और वजह है अनपढ़ आदमियों के हाथ में सत्ता चला जाना। क्योंकि उनको यही पता नहीं है कि अगर मेरे यहाँ एक गाय होगी या एक भैंस होगी तो वो ब्याएगी तो बच्चा तो आएगा, तो हत्या करनी पड़ेगी उसकी, वरना तो 1 से 2 हो गए और 2 होते ही कॉमर्शियल मीटर लगेगा। तो ये तो हत्या कराने की साजिश है। और देश से जो दूध की पॉलिसी आ रही है, हमसे 22 रुपये लीटर लेना है और जो उसे खरीदता है उसे 70-80 रुपये लीटर में मिलना है। तो ये सब जो कुल मिला के सरकार का जो एक वो है जाल, ये किसान को दबा करके, मजदूर को दबा करके, क्योंकि ये एक पॉलिसी है, बहुत बड़ा षड्यंत्र सरकार रच रही है उद्योगपतियों के साथ मिलके, कि जिस तरह चीन है, चीन में क्या है कि जितने उद्योगपति है उन्हें छूट दे रखी है और जो देश की जनता है वो उनके यहाँ मजदूर बना रखी है। वही नीति ये भारत में ये मोदी लाना चाहता है कि उद्योगपतियों को छूट दे दो और देश की जनता को मजदूर बना दो। किसान की ज़मीन उद्योगपतियों के यहाँ रहेगी और तो किसान क्या करेगा। इसीलिए किसान को एमएसपी पे गारंटी का कानून नहीं दे रहे हैं। हम कह रहे हैं हमें ना चाहिए, अपने पास रख। जो 1967 में किसी भी चीज़ का रेट था उस रेट पर सारा आज का रेट बढ़ा लो। और मैं तो एक सही बताता हूं, किसानों को भी सुन लेना, किसान भाइयों, इस चैनल के माध्यम से जो भी इसे देख रहा हो, एमएसपी जब हमने एक सरकारी कर्मचारी को तनख्वाह दे दी तो फिर इसका हर 6 महीने बाद महंगाई भत्ता क्यों लगता है। और अगर इसका महंगाई भत्ता लगता है तो हमारे उस पर महंगाई भत्ते के हिसाब से एमएसपी हर 6 महीने में क्यों नहीं वो होती। तो हमारी एमएसपी भी महंगाई भत्ता जोड़ के एमएसपी हर 6 महीने में इम्प्लीमेंट करके वो करें, उसे परमानेंट कानून बनाए, तब होगा किसान का उद्धार। ताऊ जी एक सवाल और कि आज का दाम अगर हम टमाटर के ले तो 80 से 100 रुपए किलो जो है मंडी में बिक रहा है। मतलब मंडी से अगर हम लोगों को घर तक पहुंच रहा है तो 80 से 100 रुपए किलो हम लोग गली में, हमारे यहाँ पे जो मार्केट है, लोकल मार्केट, उसमें खरीद रहे हैं। तो क्या आप लोग भी इतना महंगा ही बेचते हैं क्या टमाटर और आलू? आलू का दाम आज का 40 रुपये। आज किसके पास है? किसान के पास है ही नहीं। मैं आपसे वही जब किसान पे है ही नहीं, अरे इसीलिए तो किसान लड़ रहा है कि किसान की फसल, जैसे धान ले लो, सरकार ने उसका रेट रखा था पिछले साल 1888 था, फिर 20, 30, 50 रुपये बढ़ाया था, 800, 900, 1000 रुपये में बिक रहा। चावल वही 100 रुपये किलो बिक रहा। अगर लाल किले का बोर्ड लग गया तो 250 रुपये किलो हो गया। कोई डबल चाबी का नाम रख दे, कोई यो लाला रामदेव है, यो अपना लगा दे, यो नू कह दे स्वदेशी है। लाला रामदेव बेचे तो स्वदेशी और हम बेचे तो वो विदेशी। महाराज माल बस पैकिंग